नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत की टीम S-400 डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए रूस पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना की एक टीम रूस पहुंचकर S-400 मिसाइल की डिलीवरी का लेने के लिए पहुंची है। अगर दोस्तों सब कुछ सही रहता है तो S-400 की चौथी स्क्वाड्रन इस साल की दूसरी तिमाही में भारत को सौंप दी जाएगी। दोस्तों, S-400 अभी पूरा जितना भारत ने 5 स्क्वाड्रन के तौर पर एक रूस को ऑर्डर किया है, उस 5 स्क्वाड्रन में से सिर्फ 3 स्क्वाड्रन ही भारत में आई हैं और अभी 2 स्क्वाड्रन भारत के अंदर आना बाकी है। लेकिन फिर भी 3 स्क्वाड्रन के चलते भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपना डंका बजा दिया था। लेकिन अब यह सिस्टम मई या जून में भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और भारतीय वायुसेना की टीम रूस के अंदर इस S-400 को लेने पहुंच चुकी है और रूस इसके अंतिम टेस्ट, अंतिम परीक्षण कर रहा है। द प्रिंट ने अभी हाल ही में रिपोर्ट छापी है जिसके अनुसार S-400 मिसाइल के जो 5 स्क्वाड्रन हैं इस साल के अंतिम तिमाही में भारत पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह सौदा पहले ही तय समय से 3 साल से ज़्यादा की देरी से चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग चलने के कारण यह सौदा अपने तय समय से लेट हो गया। लेकिन इसी बीच इस S-400 सिस्टम पर भारत का भरोसा इतना रहा कि भारत के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 5 और नए S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यानी कि भारत के पास अब 10 S-400 सिस्टम होने वाले हैं, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा के और मजबूत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत ने 5 S-400 डिफेंस सिस्टम का सौदा अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $5.43 बिलियन की कीमत में किया था। इनमें से 3 सिस्टमों की डिलीवरी की जा चुकी है और तीसरा S-400 सिस्टम 2023 की शुरुआत में ही आ गया था। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवरी में देरी हुई। भारत ने S-400 की डिलीवरी का मुद्दा पिछले साल दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भी उठाया था। S-400 मिसाइल सिस्टम की खासियत के बारे में बताएं तो यह 400 किलोमीटर तक सीमा में दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को भी नष्ट कर सकता है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता 600 किलोमीटर की है। 400 किलोमीटर की दूरी से उड़ने वाले लक्ष्यों को यह मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टेल्थ तकनीक से लैस लक्ष्य भी शामिल हो जाते हैं। यह बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक लक्ष्यों को भी नष्ट करने में सक्षम है। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सुदर्शन चक्र के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर भी इसका एक नाम आया था। बात की जाए रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से तो इसकी मारक क्षमता 2.5 गुना ज्यादा है और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में इस S-400 ने अपनी ताकत दिखाते हुए पाकिस्तान के अवाक्स और F-16 को उनके हैंगर में ही नष्ट कर दिया था। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के उन्नत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का भी हिस्सा बन चुका है। कहने का इतना ही मतलब है कि अगर ये जंग ना चल रही होती तो भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो एक डिलीवरी है पहले ही ले चुका होता और अपनी ताकत का इजाफा पहले ही कर चुका होता। खैर, कुछ भी हो, लेकिन भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट में बताइएगा।